एक दूर दराज के गांव में, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित थीं, राघव और उसकी पत्नी अनन्या रहते थे। अनन्या शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जो गांव के रूढ़िवादी रीति रिवाजों में घुटन महसूस करती थी। उसे हर समय घूंघट में रहना पड़ता, जिससे उसका दम घुटता। कुछ दिनों तक तो अनन्या ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति राघव से शहर जाने की बात कही। राघव गांव में ही पला बढ़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? राघव अपनी पत्नी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। राघव की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए हैं, और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद अनन्या सुबह सुबह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। वह चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंची और वहीं बैठ गई। जब राघव को पता चला कि अनन्या गायब है, तो वह पूरे गांव में उसे ढूंढने निकल पड़ा। अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने एक महिला को सुनसान जगह पर बैठे देखा है। राघव तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। अनन्या के बाल बिखरे हुए थे और वह मिट्टी से खेल रही थी, जैसे कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। गांव वालों को लगा कि अनन्या पर किसी भूत का साया है। उन्होंने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी और उसकी आवाज किसी मर्द जैसी लग रही थी। डर के मारे गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही एक घेरा बनाया और सबको उसके अंदर रहने को कहा। फिर वह अनन्या के कमरे में अकेला चला गया। अंदर पहुंचकर तांत्रिक ने अनन्या को चेतावनी दी, सच बताओ, ये नाटक क्यों कर रही हो? नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अनन्या और भी आक्रामक हो गई। तब तांत्रिक ने उसके बाल पकड़कर कहा, मैं जानता हूं भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं सालों से लोगों के भ्रम दूर करता आया हूं। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम जानती हो कि यह नाटक है। अनन्या रो पड़ी और उसने अपना झूठ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है और उसे बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार राघव से शहर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने भूत का नाटक किया। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था, जो भूतों के नाम पर फैले अंधविश्वासों की सच्चाई उजागर कर रहा था। उसने अनन्या को सबके सामने माफी मांगने को कहा और भूत के नाटक का पर्दाफाश किया। गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितने अंधविश्वास पाले हुए थे। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने उनकी आंखें खोल दी। राघव और उसके परिवार ने अनन्या को शहर जाने की इजाजत दे दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।